फाइनली अल्ट्रॉस को भी मिल गया है एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और ये कोई AMT वेमटी नहीं है, एक प्रॉपर डुअल क्लच ऑटोमेटिक। और इसकी दो खास बातें हमें बताई जा रही हैं। पहली ये कि टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा हटके है रेगुलर डुअल क्लच ऑटोमेटिक से, और दूसरी ये कि ये इंडिया की कंडीशंस, ट्रैफिक और तापमानों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो हमारी कंडीशंस के लिए थोड़ा बेटर होना चाहिए। गाड़ी आ गई है, इसको चलाने का टाइम आ गया है और आपको बताने का टाइम आ गया है कि ये आपको लेनी चाहिए या नहीं 5 सवालों की मदद से। वेलकम टू कार देखो, वेयर वी हेल्प यू पिक द राइट कार राइट नाउ। अल्ट्रॉस में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल। ये ऑटोमेटिक आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ही मिलेगा, टर्बो पेट्रोल और डीजल के साथ नहीं। वहां पे आपके पास सिर्फ मैनुअल का ही ऑप्शन है। अल्ट्रॉस DCA आपको टोटल 5 वेरिएंट में मिलेगी, XM प्लस, XT, XZ, XZ ऑप्शन और XZ प्लस। इसमें से XT और XZ प्लस में आपके पास डार्क एडिशन लेने का भी ऑप्शन है, और इन सभी वेरिएंट्स के लिए मैनुअल के ऊपर आपको 1,07,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। अल्ट्रॉस DCA के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिटी ड्राइविंग में स्मूथ होना, और ये काम ये ट्रांसमिशन बखूबी करता है। जैसे ही आप ब्रेक से हट जाते हैं, जो एक्सेलरेशन आता है स्मूथ आता है, और इसके बाद भी जो शिफ्ट्स होते हैं जैसे कि ये बड़े स्मूथ होते हैं, बड़े क्विक होते हैं। इस वजह से आपको कोई भी झटका महसूस नहीं होता, आपकी ड्राइव में मोमेंटम नहीं टूटता, इसलिए ये जो एक्सपीरियंस है ये और ज़्यादा रिलैक्स और स्मूथ फील होने लग जाता है। दूसरी अच्छी बात इस ट्रांसमिशन की है इसका शिफ्ट लॉजिक। तो जब आप गाड़ी चला रहे हैं, इसको पता रहता है कि आपको कब कितनी पावर की ज़रूरत है। आराम से गाड़ी चला रहे हैं तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ गियर कब आ जाता है पता भी नहीं चलता, बड़ी क्विकली ये अप शिफ्ट करने लग जाता है। और फिर जब आप थोड़ा ज़्यादा जाते हैं थ्रॉटल पे ओवरटेक करने के लिए या फिर थोड़ा स्पोर्टी ड्राइविंग के लिए, तो फिर ये आपको हाई रेव्स पे होल्ड करके रखता है, उतना जल्दी अप शिफ्ट नहीं करता ताकि आपको बेटर एक्सेलरेशन मिले। लेकिन हाँ, जब आपको वो क्विक ओवरटेक चाहिए होता है, जब आप थ्रॉटल पूरा दबाते हैं, तो ये वहाँ पे डाउन शिफ्ट करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लेता है, लेकिन बाकी सिचुएशंस में नहीं। इस गाड़ी की कमी इस ड्राइव में आज भी वो इंजन है, वो बड़ा ही फ्लैट है, ज़्यादा रिफाइंड फील नहीं होता, और पावर की कमी भी आपको फील होती है। हाँ, सिटी कम्यूटिंग के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं, थोड़ा स्पोर्टी ड्राइविंग करना चाहते हैं, तो हाई रेस पे ये इंजन बिल्कुल भी आपको ज़्यादा पावर या वो एक्सेलरेशन ऑफर नहीं करता। अब मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और टर्बो इंजन के साथ तो आपके पास अलग अलग ड्राइव मोड्स हैं, लेकिन वो यहाँ पे आपको नहीं मिलते। अल्ट्रॉस DCT में आपको एक वेट क्लच मिलता है, जो कि ऑयल के साथ मिलकर गियरबॉक्स को ठंडा रखने में मदद करता है। इसके अलावा यहाँ पे प्लानिटरी गियर्स का भी इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें मूविंग पार्ट्स रेगुलर DCT के मुकाबले कम हो जाते हैं, और इसलिए इसके खराब होने के चांसेस भी ऑन पेपर कम हैं। अब इस ट्रांसमिशन के साथ आपको मैनुअल मोड भी दिया जाता है, जिसके साथ ये जो शिफ्ट होते हैं ये और भी ज़्यादा क्विक बन जाते हैं, लेकिन इस इंजन की पावर की कमी की वजह से उसका भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। अब इस पावर में कमी होने की वजह से मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको बार बार शिफ्ट करना पड़ता था, स्पीड गेन करने के लिए और काफ़ी हद तक स्पीड मेंटेन करने के लिए भी, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे एलिमिनेट हो गई है, और ये काम अब ये ट्रांसमिशन बड़ी खूबसूरती से करने लगा है। टाटा इस ऑटोमेटिक के लिए क्लेम कर रहा है 18.18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, जो कि लगभग 1 किलोमीटर पर लीटर कम है मैनुअल के मुकाबले। लेकिन भाई, अगर इस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का कन्वीनियंस देखा जाए तो इतना तो जायज़ है। लुक्स के मामले में अल्ट्रॉस में कोई भी चेंज नहीं आया है, सिर्फ एक चीज़ नहीं है, वो है ये ब्लू कलर। अब ये बड़ा ही क्लासी लगता है, और मेरी मानिए तो अल्ट्रॉस का बेस्ट कलर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका दिल उस गोल्ड वाले कलर पे आया हुआ है तो दिक्कत है, क्योंकि वो आपको ऑटोमेटिक के साथ नहीं मिलेगा। गियर शिफ्टर ऑब्वियसली, लॉक अनलॉक का बटन, और कुछ नहीं। एक्सटीरियर और इंटीरियर डिटेल जानने के लिए आप हमारा iTurbo का रिव्यू देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अल्ट्रॉस एक ऐसे सेगमेंट पे है जहां पे आपको हर तरीके का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। ग्लांजा और बलिनो में आता है एक AMT, इस वजह से वो गाड़ियां काफी सस्ती हैं। टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक आपको मिलता है पोलो के टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ, तो वो कॉम्बिनेशन भी महंगा है। CVT आपको मिल जाता है जैज़ और i20 में, और हाँ, दूसरा जो DC ट्रांसमिशन आता है वो आता है i20 टर्बो के साथ, तो ये सारे ऑप्शंस भी काफ़ी महंगे हैं।
अब ये जो एल्ट्रॉस का DCT है ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, और क्योंकि ये टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ नहीं आता, नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ आता है, तो इस कॉम्बिनेशन का कॉस्ट कम हो जाता है। और अगर इसके ड्राइव एक्सपीरियंस को देखा जाए, जो कि मैनुअल से अब बेहतर लगने लगा है, तो फिर वो जो प्राइस प्रीमियम है वो देना तो जायज़ है। अब ये DCT या फिर DCA इस गाड़ी को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। एल्ट्रॉस की लुक्स, राइड और हैंडलिंग तो हमें हमेशा से पसंद थे ही, और अब ये जो ड्राइव एक्सपीरियंस है इस ट्रांसमिशन के साथ वो भी बेहतर हो गया है। इस ट्रांसमिशन के शिफ्ट क्विक है, स्मूथ है, और ये समझता है कि कब जल्दी अप शिफ्ट करके आपको अच्छा माइलेज देना है और कब हाई रेस पे रख के आपको पावर देना है उस एक्सेलरेशन और ओवरटेक्स के लिए। तो अगर आप अपने डेली ड्राइव्स के लिए एल्ट्रॉस को कंसिडर कर ही रहे थे, तो फिर आपको जरूर DCA ही चुनना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी ड्राइव से थोड़ी स्पोर्टी उम्मीद रखते हैं या हाईवेज पे ज़्यादा जाते हैं, तो टाटा को बोलिए कि ये ट्रांसमिशन टर्बो पेट्रोल इंजन देने में ज़्यादा टाइम ना लगाए।